आज हम लोग द्विघात समीकरण का चौथा क्लास करेंगे और इस क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आप लोग को क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। तो इससे दोस्तों आप लोग का 3 केस बनता है। तीनों केस को हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो तीनों केस को दोस्तों हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो इससे दोस्तों आप लोग का एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसे दोस्तों समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं उसे देख लेते हैं, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या, ठीक है। द्विघात समीकरण हम लोग किसे कहते हैं इसे समझिए। वैसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। यानी यह दोस्तों आप लोग कह सकते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप है, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो आपका ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म पर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। और इस द्विघात समीकरण में अगर हम लोग ए की बात करें तो जो संख्या दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है वहीं आपका होता है ए का मान, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण में जो संख्या एक्स स्क्वायर के गुणक में रहता है वो आपका होता है ए का मान। और बी दोस्तों क्या होता है, जो संख्या एक्स के गुणक में रहता है वो आपका होता है बी का मान, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर के गुणक में रहता है वो आपका होता है ए का मान, और जो एक्स के गुणक में रहता है वो आपका होता है बी का मान। अगर सी की बात करें तो जो संख्या कांस्टेंट रहता है वो आपका होता है सी का मान। मतलब जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा रहता है वो आपका होता है सी का मान, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं। और यह जो ए बी सी का मान होता है यह चिन्ह के साथ होता है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में ए बी सी के मान का अगर प्रयोग करते हैं तो वह चिन्ह के साथ होता है, ठीक है। तो यह दोस्तों एक बेसिक बातें हैं जो आप लोग पहले क्लास में भी सीखे थे, लेकिन यहाँ भी जरूरी था तो देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल डी की, यानी कैपिटल डी आपका क्या होता है। तो मूलों की जो प्रकृति होती है यानी नेचर ऑफ रूट्स वह दोस्तों आपका डिपेंड करता है डी के मान पर, ठीक है। डी का मान किस तरह का होगा इसी पर आपका डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। और डी का जो मान होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और डी को हम लोग विवेचक या विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है कि डी का जो मान होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी के मान पर ही आपका डिपेंड करता है क्या, मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। और डी आपका क्या है, इसे हम लोग कहते हैं विवेचक यानी विविधकर, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके ऊपर 3 केस बनता है। मतलब डी का जो मान है वह क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। तो इसी पर दोस्तों आप लोग का 3 केस है। तो चलिए तीनों केस को बारीकी से समझते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की, ठीक है। केस नंबर 1 में देखिए अगर डी का मान 0 होता है, जब डी का मान 0 हो जाता है यानी डी आपका क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब इसका मान जब 0 के बराबर आ जाता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में यानी द्विघात समीकरण में जब डी का मान आपका 0 आ जाता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं दोनों मूल समान होंगे या बराबर होंगे या आवर्ती होंगे, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब डी का मान 0 के बराबर हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, दोनों मूल समान होता है यानी बराबर होता है, ठीक है। जब दोनों मूल दोस्तों समान होगा तो आप लोग कह सकते हैं अल्फा और बीटा का जो मान होगा वह क्या होगा, 1 होगा। मतलब एक वास्तविक हल होगा, मतलब हलों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि एक वास्तविक हल है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कह देगा कि इस इक्वेशन का एक वास्तविक हल है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो तब आप लोग कह सकते हैं डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी जब एक वास्तविक हल होगा तब। तो इस केस का आप लोग समझे होंगे। अब चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में दोस्तों समझिए, केस नंबर 2 में आपको क्या ध्यान में रखना है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वह 0 से जब बड़ा होता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं दोनों मूल असमान होगा, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा का जो मान होगा वह अलग अलग होगा, यानी दोनों मूल असमान होगा इस केस में, ठीक है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब। और दूसरी बात दोस्तों आप लोग को क्या ध्यान में रखना है, वास्तविक हल तो होगा ही, साथ में कितना हल होगा, 2 वास्तविक हल होगा, ठीक है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इस केस में 2 वास्तविक हल होगा। तो यहाँ पर तो आपका 2 वास्तविक हल होगा, ठीक है। लेकिन जब डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग केस नंबर 1 में सीखे जब डी का मान 0 के बराबर होता है उस केस में एक वास्तविक हल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इस केस में 2 वास्तविक हल होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग केस नंबर 2 को समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट और आखिरी केस की बात करते हैं केस नंबर 3 की। इसमें दोस्तों क्या होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आप लोग का दोनों मूल असमान होगा यानी अलग अलग होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी आप लोग कह सकते हैं काल्पनिक होगा, ठीक है।
जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो आप लोग कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा, यानी 0 हल होगा। ठीक है, पहला केस में एक हल होता था, मतलब वास्तविक एक हल होता था, दूसरा केस में 2 वास्तविक हल होता था। लेकिन केस नंबर 3 कहता है जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो उस केस में कोई हल नहीं होता है, मतलब अवास्तविक हल होता है, यानी हलों की संख्या कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप लोग इसे समझे होंगे। आप लोग तीनों केस को बारीकी से कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। इस पर क्वेश्चन की स्टेप क्या आते हैं। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दी x² - 4x + 4b = 0 के 2 वास्तविक हल है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको b का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 2 वास्तविक हल है। ठीक है, यह जो आपके सामने इक्वेशन है इसका आपको पता है 2 वास्तविक हल है। जब दोस्तों 2 वास्तविक हल है तो आप लोग कह सकते हैं डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अभी आप लोग सीखे जब 2 वास्तविक हल होता है तो वहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी का दोस्तों प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर बी का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, यानी डी का जो मान होता है वो आपको होता है b² - 4ac, और या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 वास्तविक हल है, तो आपको निकालना है बी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा b² मतलब -4 का स्क्वायर, मतलब जो संख्या x के गुणांक में रहता है तो आपको होता है b का मान। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका 4ac, तो 4a का मान आपको पता है 1, और c का मान देखिए क्या है 4b है, तो आपको हो जाएगा 4 चौके 16, ये आपको हो जाएगा 16b, इधर आपको कर देना है 0 से 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका जगह 16, या आपको हो जाएगा 16b, या आपका 16 से 16 खत्म, यानी b का मान जो है वो आपका 1 से छोटा होगा। यानी तो आप लोग कह सकते हैं b का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है, बी का मान क्या 1 से छोटा है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक वास्तविक हल है। तो यहाँ पर आपको पता है एक वास्तविक हल है। ठीक है, यह जो समीकरण है इसका आपको पता है एक वास्तविक हल है, तब आपको निकालना है k का मान। तो अभी आप लोग सीखें जब d का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं एक वास्तविक हल होता है। ठीक है, केस नंबर 1 में हम लोग सीखे थे जब d का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में क्या होता है, एक वास्तविक हल होता है। ठीक है, तो इसी का दोस्तों प्रयोग करके हम लोग k का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा b², और b क्या होता है, जो x के गुणांक में रहता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं x के गुणांक में क्या है, 2k है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आपको हो जाएगा k², माइनस हो जाएगा 4ac। तो यहाँ पर देखिए 4ac, a का मान 1 और c का मान 4, तो आपको हो जाएगा 4 चौके 16 = कर देना है 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 4k² = आपको हो जाएगा 16, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 4, यानी k का जो मान होगा स्क्वायर इससे डाकर रूट हो जाएगा, यानी आप लोग कह सकते हैं k का मान +-2 होगा। ठीक है, तो √4 का वर्गमूल आप लोग कह सकते हैं +-2 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है। ठीक है, +-2। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। तो यहाँ पर जो आपको द्विघात समीकरण पता है इसका मूल क्या कर रहा है, समान है। तो जब दोस्तों मूल समान होता है यानी जब एक वास्तविक हल होता है तो इसके से हम लोग पढ़े हैं डी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब आपको कहे कि एक वास्तविक हल है या कहे कि मूल समान है तो उस केस में हम लोग जानते हैं डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तब क्या होता है, एक मूल होता है, यानी अल्फा और बीटा का एक मान होता है, यानी मूल समान होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है k का मान। तो चलिए दोस्तों k का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पहले b², मतलब जो संख्या x के गुणांक में आपका क्या है b का मान है, यानी b का मान हो जाएगा 4√3, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, तो आपको हो जाएगा 16 × 48, यानी b² का मान आपका 48, माइनस हो जाएगा 4ac, तो 4ac, a का मान 4 और c का मान क्या है k है, तो आपको हो जाएगा 4 चौके 16k = आपको हो जाएगा 0। तो यहाँ से 48 बराबर आपको हो जाएगा 16k, तो आपको हो जाएगा 16 × 48 यानी 3, तो आप लोग कह सकते हैं k का मान क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है 3। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग k का मान निकाल सकते हैं। मतलब आप जो सीखे हैं कॉन्सेप्ट को, मतलब मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है तब। ठीक है, तो आप लोग जो पहले उसे सीखें तो उसे दोस्तों आप लोग को लिखकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह दी 3x² + 2kx + k = 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है, तब k के मान के संबंध में क्या सही होगा। यहाँ पर आपको k का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे कोई वास्तविक हल नहीं है। तो जब दोस्तों कोई वास्तविक हल नहीं होता है तो आप लोग कह सकते हैं डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है। ठीक है, आप लोग सीखे हैं केस नंबर 3 में। ठीक है, केस नंबर 3 हम लोग सीखे थे जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो उस केस में कोई वास्तविक हल नहीं होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं अवास्तविक होता है। ठीक है,
यानी अवास्तविक हल होता है कब, जब डी का मान 0 से छोटा होता है तब। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग सीख चुके हैं। चलिए यहाँ से हम लोग के का मान निकालते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 4k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यानी k स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 4ac, तो ए का मान आपको पता है 3c का मान है k, तो आपको हो जाएगा 4 तिया 12k, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0, यानी 4k का स्क्वायर आप लोग कह सकते हैं। यहाँ से आपका प्लस में आ जाएगा 12k, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 तिया 12 यानी 3, एक k से k खत्म, यानी आप लोग कह सकते हैं k का जो मान होगा वो आप लोग कह सकते हैं 3 से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर लेना है वो आप लोग कह सकते हैं k का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह से आपको आंसर लेना पड़ता है। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको वास्तविक हल नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो आपको इस तरह से आंसर लेना होता है, यानी k का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है, k का मान 0 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है, छोटा है, मतलब कोई हल नहीं होगा, यानी अवास्तविक हल होगा। तो इस केस में हम लोग इस तरह से आंसर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि 3x² प्लस k इक्वल टू 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। तो यहाँ पर करें k का मान किसके अनुसार होगा, कब, जब इसका कोई समाधान नहीं है तब। ठीक है, यह जो आपके सामने इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, आपको करें इसका कोई समाधान नहीं है यानी कोई हल नहीं है, तब दोस्तों आपको निकालना है k का मान। तो इस केस में आप लोग सीखे थे जब d का मान 0 से छोटा होता है तो इस केस में कोई हल नहीं होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं 0 हल होता है, यानी 0 हल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अवास्तविक हल, यानी कोई हल नहीं होता है कब, जब d का मान 0 से छोटा होता है तब। ठीक है, इसी का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग करेंगे और हमें निकालना है k का मान। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता है बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, मतलब जो संख्या x के गुणांक में रहता है वो आपको होता है b का मान, यानी b का मान आप लोग कह सकते हैं k, तो आपको हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac, तो 4ac a का मान है 3, c का मान है k, तो यहाँ से आपका जाएगा 4 तिया 12k, ये आपका छोटा होगा 0 से। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं k स्क्वायर, इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 12k, यानी k स्क्वायर से आपका एक खत्म हो जाएगा, यानी आप लोग कह सकते हैं k का मान क्या होगा, 12 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन फाइनल में जो हम लोग आंसर लिखते हैं उसके लिए हम लोग कहते हैं 0 से बड़ा होगा k का मान और 12 से छोटा होगा k का मान। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, k का जो मान होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा लेकिन 12 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है, k का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 12 से छोटा होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह दिया x² प्लस k इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है k का मान। ठीक है, और आपको कह रहा है कि कोई हल नहीं है, यह जो इक्वेशन इन समीकरण है इसका कह रहा है कोई हल नहीं है। तो अभी आप लोग सीखें जब d का मान 0 से छोटा होता है तो उसके इसमें लोग कहते हैं कोई हल नहीं होता है, यानी अवास्तविक हल होता है। इसी का दोस्तों प्रयोग करके आपको निकालना है k का मान। यहाँ पर कह रहे कोई हल नहीं है, मतलब d का मान आप लोग कह सकते हैं 0 से छोटा है। ठीक है, यह जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण है इसमें कह रहे कोई हल नहीं है, तो आपको निकालना है k का मान। तो चलिए दोस्तों k का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी आपको हो जाएगा k स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac, तो 4ac a का मान 1, c का मान k, तो आपको हो जाएगा 4k, ये आपका छोटा होगा 0 से। यहाँ से आपका आ जाएगा k स्क्वायर, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 4k, एक k से k खत्म, यानी k का मान आप लोग कह सकते हैं छोटा होगा किससे, 4 से। यानी फाइनल में जो आपको आंसर देना होता है उसके लिए हम लोग कहते हैं 0 से बड़ा होगा किसका मान, k का मान, लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए यही दोस्तों आपको हो जाएगा k का मान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है, 0 से बड़ा है k का मान लेकिन छोटा है किससे, 4 से। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे सेम टाइप का। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें k के किस मान के लिए समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मूल समान है। ठीक है, तो जब दोस्तों मूल समान होता है तो आप लोग जानते हैं डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अभी आप लोग सीखे हैं केस नंबर 1 में जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो इस केस हम लोग कहते हैं मूल समान होता है, यानी एक वास्तविक हल होता है। ठीक है, वहाँ पर एक वास्तविक हल होता है कब, यानी डी का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में एक वास्तविक हल होता है, यानी मूल समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है k का मान और यह आपको समीकरण पता है। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समीकरण को सीधा कर लेना है। ठीक है, यह आपको हो जाएगा kx² माइनस हो जाएगा 2kx प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू कर देना है 0। तो यहाँ से देखिए आपको हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, मतलब जो संख्या x के गुणांक में रहता है वो आपको होता है b का मान।
तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4, यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, या आपको हो जाएगा के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। 4a का मान आपको पता है, यहाँ पर देखिए के, और c का मान क्या है 6 है, तो आपको जो 6 चौके 24 के इक्वल टू कर देना है 0। यहाँ से आपका आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 24 के, यहाँ से आपका आ जाएगा 6 चौके 24 यानी 6, एक के से एक के खत्म, के का मान क्या होगा 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है 6। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह दिया x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूल आवर्ती हो तो के का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है मूल आवर्ती हो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता है जब मूल आवर्ती हो तो आपको निकालना है के का मान, मतलब के का मान आपको बताना है इसमें से क्या होगा। और यहाँ पर आपको समीकरण पता है, जब दोस्तों मूल समान रहे या आवर्ती रहे तो आप लोग सीखे हैं डी का मान क्या होता है 0 होता है। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं मूल समान होता है, यानी आवर्ती होता है या आवर्तक होता है। इसे दोस्तों आप लोग केस नंबर 1 में सीख चुके हैं, और इसका आप लोग जानते हैं एक वास्तविक हल होता है जब डी का मान 0 के बराबर होता है तब। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, यानी बी का मान आपको पता है के, तो यहाँ से आपका आ जाएगा के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac, ए का मान आपको पता है 1, सी का मान के, तो आपको हो जाएगा 4k इक्वल टू कर देना है 0। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं के स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 4k, यानी स्क्वायर से एक के खत्म हो जाएगा, यानी आप लोग कह सकते हैं के का मान क्या होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ पर तो के का मान आप लोग कह सकते हैं 0 भी होगा, ठीक है। यह जो आपको समीकरण पता है इसमें करा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर तो के का मान 0 भी लेना पड़ेगा और 4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है, के इक्वल टू 0 या के इक्वल टू 4। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में के का मान क्या लिए थे, सिर्फ 6 लिए थे। तो सिर्फ दोस्तों 6 क्यों लिए थे पहले वाले क्वेश्चन में, चलिए उसे समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग कह सकते हैं के का मान या तो 0 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों के का मान 0 क्यों नहीं ले सकते हैं इसे समझिए। अगर दोस्तों के का मान 0 लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग के का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए के साथ एक्स स्क्वायर क्या है मल्टीप्लाई में है। तो जब दोस्तों एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा तो आपका द्विघात बचेगा ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर के नहीं रहता तो उस केस में हम लोग के का मान 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसलिए के का मान 0 नहीं लिए। के का मान 0 क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका मान क्या है 0 के बराबर है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको देखिए इक्वेशन पता है और कह रहा है मूल अपवर्तक निहित है तो के का संतोषजनक मान कौन सा होगा। यहाँ पर आपको निकालना है के का मान। तो जब दोस्तों मूल अपवर्तक होता है या आवर्ती होता है या आप लोग कह सकते हैं मूल समान होता है यानी बराबर होता है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं डी का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। अभी आप लोग केस नंबर 1 में पढ़े थे, जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं मूल बराबर होता है यानी समान होता है, यानी आवर्ती होता है या अपवर्तक होता है, ठीक है। और इस केस में आप लोग यह भी सीखे हैं कि एक वास्तविक हल होता है, ठीक है। जब मूल समान होता है तो वहाँ पर एक वास्तविक हल होता है, यह भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग कह सकते हैं डी का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा और इससे आपको निकल जाएगा के का मान। तो यहाँ पर तो आप लोग को इसी का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पीछे जो 7 और 8 नंबर को क्वेश्चन को देखे थे उसी पर आधारित है, तो आप लोग इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह दी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 के दो असमान और वास्तविक मूल है तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा, यानी के का मान आपको बताना है, ठीक है। यह जो द्विघात समीकरण है इसका आपको पता है 2 वास्तविक हल है। तो जब दोस्तों 2 वास्तविक हल होता है तो आप लोग किस नंबर 2 सीखे, उसमें डी का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। मतलब दोनों मूल अल्फा और बीटा का मान क्या होता है असमान होता है। तो यह बात दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसी से आपको निकालना है के का मान। तो चलिए दोस्तों के का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, ए का मान आपको पता है 1, सी का मान के, तो आपका हो जाएगा 4k ग्रेटर देन होगा 0 से। यहाँ से आपका आ जाएगा के स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 4k, यहाँ से स्क्वायर से आपका एक खत्म, यानी के का मान आप लोग कह सकते हैं बड़ा होगा किस से 4 से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। के का जो मान होगा वह 0 से छोटा होगा लेकिन 4 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे और यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने द्विघात समीकरण के 4 क्लास को कंप्लीट किए हैं, तो चारों क्लास आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।